जमात इस्लामी हिंद ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यानी अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। यहाँ तक कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उस पर अदालत के रवैये पर भी सवाल उठाया है। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। इंजीनियर साहब, आपने हुकूमत के बाद फिर अदालत के रवैये पर सवाल उठाया है, आखिर इसकी नौबत क्यों आई और क्या जरूरत? देखिए, किसी भी देश में उसकी डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बाकी रखने वाले जो पिलर्स हैं उनमें एक अदालत है, जुडिशरी है। और जब हुकूमत से शिकायत हो, एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत हो, तो आखिरी चारा यह है कि हम अदालत में जाएं और वहां से इंसाफ हासिल करें। तो जब अदालतों का रवैया इस तरह का एक के बाद एक होता चला जाए और अदालतें सबूत को सामने रखने के बजाय लोगों की आस्थाएं और एक भीड़ का जो मानना है और भीड़ का जो कहना है उसके मुताबिक दबाव में, या सरकार जो चाहती उसके मुताबिक फैसले करने लगे, और साफ नजर आ रहा हो अब तो अदालतों का मामला ऐसे मामलात में, मंदिर मस्जिद के मामलात में या मुसलमानों के बारे में किसी चीज के मामले में, अब फैसला सुनने से पहले बताया जा सकता है कि अदालत क्या फैसला करेगी। जब अदालतों का ये मामला हो जाए कि फैसला आने से पहले लोगों को मालूम हो जाए कि क्या क्या फैसला आने वाला है, तो इसमें यही हुआ है। एक जज रिटायर होने वाले थे, एक दिन पहले उन्होंने इतना बड़ा फैसला दे दिया कि वहाँ पे मस्जिद के नीचे, उस जगह को कभी मंदिर नहीं कहा गया और कभी भी किसी मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद नहीं हो सकती, तो वहाँ पूजा की इजाजत देके आपने एक नया तूफान शुरू कर दिया है, एक नया रास्ता खोल दिया है। आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, और क्या अदालत में आप अदालतें हमारी हैं, बिल्कुल सवाल उठाएंगे। बिल्कुल इंजीनियर साहब, मैं यही कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम फरीक सबूत पेश करने में नाकाम हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे फैसले? नहीं, फैसला तो अभी चल ही रहा है, अभी फैसला हुआ नहीं। अभी तो पूजा की इजाजत पहले ही दे दी गई। अरे भाई, आप पूजा की इजाजत दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप फैसला क्या करेंगे? अब जब फैसला होगा तो फैसला क्या आएगा, ये नहीं समझ रहे हैं लोग। जब फैसला होगा फाइनल, अभी तो फैसला नहीं, अभी तो अदालत चल रही है। कुछ लोगों ने वहां नीचे के हिस्से में, मस्जिद के नीचे जो तहखाना जिसको कहा जा रहा है, उसमें पूजा की इजाजत मांगी और अदालत ने इजाजत दे दी, जबकि वो वहां ग्रिल लगाई गई, उसको वो किया गया, वहां कभी पूजा नहीं हुई। ये जो कहा जाया है फैसले में, वो बिल्कुल झूठ बात कही गई है कि 1993 में वहां पूजा होती थी। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है। जब अदालत में चीजें जाएंगी तो वो पेश होंगी, और आगे की अदालतें मौजूद हैं, लोग जाएंगे उसमें। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, एक मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सवाल उठाया गया, तो इस पर अब जमात इस्लामी का अगला कदम क्या होगा? इस तरह के मामलात में जमात इस्लामी हिंद अकेले कुछ करने के बजाय सब तंजीमों के साथ मिलकर काम करती है, और हम सिर्फ मुस्लिम तंजीमों के साथ भी मिलकर काम नहीं करते। इस मस्जिद के मसले में या और जो मसले हैं उसमें इस मुल्क के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और उनके साथ मिलकर ही हम इन हालात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये मसला सिर्फ मस्जिद का और मुसलमानों का नहीं है, ये इस देश को किस रुख पर ले जाया जा रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी को एक तरह से मोबोक्रेसी में बदलने की कोशिश हो रही है। यहाँ एक डिक्टेटोरियल रिजिम लाने की कोशिश हो रही है। यहाँ जो संविधान हमारा कह रहा है कि सारे मजहब बराबर होने चाहिए सरकार की निगाह में, अब सरकारें मजहब को रिप्रेजेंट करने लगी हैं। सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोग अब मजहबी जो उनकी तकरीब है उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की हैसियत में शरीक हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड बदल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसको बचाना सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस देश के हर समझदार नागरिक की जिम्मेदारी। आपने 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस पर सवाल उठाया और कहा कि जो एक्ट बाकी रहते हुए इस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमें या फिर जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जा रही हैं या इससे पहले जा चुकी हैं? नहीं, देखिए, ये तो हर जगह के मामलात हैं, उसकी कमिटीज बनी हैं, लेकिन मुस्लिम तंजीमें, जमातें उनका सपोर्ट करती हैं, ताउन करती हैं।
तो वहाँ की जो कमेटी बनी है वो अदालत में जा रही है, लेकिन जो भी मदद की जरूरत होती है ये तंजीमें हम मिलकर करते हैं उनकी। लाल कृष्ण आडवाणी को बस आखिरी सवाल कि उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, इससे जमात इस्लामी अफसोसनाक है, शर्म की बात है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने, बाबरी मस्जिद को ढहाने में जिन लोगों पर इल्जाम लगाए गए हैं, चार्ज शीटेड हैं, जिनके नाम हैं और जिन्होंने पूरे देश में एक यात्रा चलाकर उनकी यात्रा से कितनी जगह दंगे फसाद हुए और एक मस्जिद ढहाई गई, ऐसे लोगों को अगर आप भारत रत्न देंगे तो असल में ये भारत के लिए शर्म की बात है। उनको भारत रत्न दिया जाना भारत के लिए शर्म की बात है। इंजीनियर सलीम साहब ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक जो अदालत के फैसले हैं और फिर वर्शिप एक्ट से मुतालिक और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है उस पर भी सवाल उठाया है। मैं निसार अहमद खान, वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।